पिछले एपिसोड में आपने देखा जो कि गोहान है, क्रिलिन और मिस्टर पिकोलो, इन तीनों ने मिलकर हरा दिया था गार्लिक जूनियर को और वो पहुंच गया था डेथ जोन के अंदर। तो अब आगे तो दोस्तों इस वाले एपिसोड का नाम होने वाला है क्रिलिन प्रपोजल। तो इस वाले एपिसोड की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। जो क्रिलिन है बहुत सारे गिफ्ट उठा कर चल रहा है अपनी गर्लफ्रेंड मैरीन के पीछे और वो चलती हुई जा रही होती है और क्रिलिन के हाथ से सामान गिर जाते हैं और वो देखता है कि जो वो लड़की है मतलब कि उसकी गर्लफ्रेंड वो खड़ी है किसी और की कार के पास और वो बंदा उसके पास खड़ा है और वो थोड़ी टेंशन सी में है। फिर तभी जो मास्टर रोशी है वो फ़ोन करते हैं बुल्मा को और कहते हैं कि एक इमरजेंसी है, प्लीज़ जल्दी आ जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है यामचा के पास एक आदमी आता है और कहता है कि तुम्हारे लिए कॉल आया है और फिर कॉल जाती है चीची को और वो कॉल जाती है क्रिलिन को, यानी सबके पास कॉल जाती है कि एक इमरजेंसी है, जल्दी आओ। और फिर जो क्रिलिन होता है वो ये सोच रहा होता है कि वो हर टाइम खुश रहती है, लेकिन पता नहीं जब वो पीले बाल वाला लड़का आया उसके सामने इतनी उदास क्यों थी। फिर तभी हमें दिखाई जाती है जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है मैरिन, उसे एक ड्रेस पसंद आ जाती है और वो कहती है कितनी सुंदर ड्रेस है। जो क्रिलिन है वो भी कहता है हाँ कितनी सुंदर है और फिर वो एक सपना देखने लगता है कि उस ड्रेस में ही वो आ रही है और उसकी शादी हो गई है क्रिलिन के साथ और गोकू उसे कह रहा है कि हे तुम कितने अच्छे लग रहे हो। और फिर तभी जो मैरिन होती है वो कहती है देखो ये कार कितनी अच्छी लग रही है। फिर वो सपना देखने लगता है कि कार के पास उसका और मैरिन का पूरा परिवार खड़ा होता है और फिर तभी हमें दिखाए जाते हैं मास्टर रोशी को वो धमका रहे होते हैं चीची और बुल्मा और कह रहे होते हैं कि तुमने इस काम के लिए हमें यहाँ बुलाया, एक मामूली से बर्थडे के लिए, एक कछुए का बर्थडे मनाने के लिए तुमने हम सबको यहाँ बुलाया। और तभी पीछे से टर्टल चलता हुआ आता है और कहता है हे थैंक यू, तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, मैं इतने साल का हो गया आज तक मेरा किसी ने बर्थडे नहीं मनाया। फिर वो सारे के सारे तभी एक बहुत बड़ा केक लाते हैं और उसमें बहुत सारी मोमबत्ती लाते हैं और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं और कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे टर्टल, हैप्पी बर्थडे। और फिर तभी क्रिलिन और उसकी गर्लफ्रेंड आती है और वो आकर कहती है हाय यामचा। और जो बुल्मा होती है वो घूलने लगती है यामचा को और कहती है कि जरा थोड़ा सा शांति से बैठा रहे, क्यों मेरे हाथ मार खाने वाला। तो क्रिलिन है वो सब खुद होने लगते हैं और क्रिलिन उन्हें बताता है सबको कि मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं इससे मैरीन से शादी कर लूँ। वो कहते हैं क्या बात है, तुम मैरीन से शादी करने वाले हो, ये कितनी मस्त बात है। और वो सब खुश होने लगते हैं और फिर तभी जो क्रिलिन होता है वो एक साइड में बैठा हुआ होता है रात के टाइम और उसके पीछे से टर्टल चलता हुआ आता है और आकर कहता है कि हे क्रिलिन तुम क्या सोच रहे हो। वो बताता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं कैसा इंसान हूँ। तो टर्टल उसे बताता है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारे जैसा इंसान तो बहुत कम देखने को मिलते हैं। और वो कहता है कि अच्छा तो तुम उसे प्रपोज करना चाहते हो तो तुम्हें जो मैरीन को एक गिफ्ट देना चाहिए, जो समुद्र में मिलते हैं नग वो देना चाहिए। वो फिर समुद्र के अंदर चला जाता है कुछ बहुत ही कीमती खजाना लेने के लिए और अपने साथ लेकर जाता है गोहान को। गोहान और वो दोनों पानी के अंदर चले जाते हैं और ढूंढ रहे होते हैं कुछ कीमती जिसे वो दे सके उस मैरीन नाम की लड़की को और उसे इम्प्रेस कर सके। और तभी वो ढूंढ रहे होते हैं, उन्हें थोड़ी सी मछलियाँ दिखती है। फिर हमें मैरीन दिखाई जाती है जो कि बाहर पड़ी सो रही होती है और मास्टर रोशी उसे देख रहे होते हैं। और फिर तभी आ जाती है चीचे और कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो। और फिर जो मैरीन होती है वो आकर यामचा के पास बैठ जाती है और उससे बात करने लगती है। वहीं पर आ जाती है बुल्मा और कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर तभी चीची वहाँ पर आ जाती है और चीची कहती है कि ये कैसी लड़की है, ये सही लड़की नहीं लगती मुझे, ये क्रिलिन की गर्लफ्रेंड है, यामचा के साथ भी ऐसे बात कर रही है, इसे ऐसे नहीं करना चाहिए। और वो कुछ ऐसा बोल देती है जिससे कि चीची और बुल्मा दोनों में आपस में लड़ाई बच जाती है। फिर हमें गोहान और क्रिलिन दिखाए जाते हैं जो कि ढूंढते फिर रही है पानी के अंदर अभी भी कोई ऐसी चीज़ जिससे मैरीन खुश हो सके। और फिर उन्हें कुछ चमकता हुआ दिखता है, वो उसके पास जाते हैं तो पता चलता है कि ये तो एक फिश है जिसके ऊपर कुछ चमकता हुआ बल्ब सा लगा हुआ है। फिर तभी बहुत सारे हीरे जवाहरात दिखते हैं गोहान को और गोहान उसे जाकर बताता है। क्रिलिन उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और आगे चलता चला जाता है और उन्हें बाद में एक गुफा दिखती है और क्रिलिन कहता है चलो इस गुफा के अंदर चलते हैं और वो दोनों के दोनों उस गुफा के अंदर तैरते हुए चले जाते हैं। और जैसे उसके अंदर पहुंचते हो तो उन्हें देखते हैं कि बहुत सारी छोटी छोटी मछली उनके पास से गुजरती जाती हैं। तभी उन्हें एक चमकती हुई चीज़ किसी के अंदर दिखती है और क्रिलिन कहता है कि हे यही है, मैं यही गिफ्ट दूंगा उसे। और वो उसे उठाने के लिए उसके पास चला जाता है और जैसे ही वो उसे उठा रहा होता है कहीं से एक अजीब सा सांप आता है और आकर अटैक कर देता है क्रिलिन और गोहान के ऊपर और वो क्रिलिन को दूर फेंक कर मारता है। क्रिलिन एक पहाड़ में लगता है और तभी वो उसे जाकर टक्कर मारने वाला होता है क्रिलिन को, क्रिलिन वहाँ से हट जाता है। फिर तभी क्रिलिन अपने हाथ में एक पावर बनाता है और वो सांप आकर टक्कर मार देता है क्रिलिन को और क्रिलिन दूर पहाड़ी पर गिरता है जिसकी वजह से क्रिलिन की पावर उस पहाड़ी को लग जाती है और पहाड़ी तबाह हो जाती है और सारी की सारी गिर जाती है नीचे उसी चीज़ के ऊपर। और वो सांप और बहुत सारी छोटी छोटी मछली आती है उस पहाड़ी को रोकने लगती है उसके ऊपर गिरने से। और छोटी छोटी मछलियाँ उस कीमती चीज़ को साइड से निकाल लेती है और रख लेती है बाहर।
और उसकी रक्षा करने के लिए वो सारे तैयार खड़े हो जाते हैं और क्रिलिन और गोहान के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। गोहान कहता है कि ये उस चीज़ की रक्षा कर रहे हैं जो भी है। जो क्रिलिन है वो कहता है कि अरे यार चलो छोड़ो, हम एक काम करते हैं, इसे लेते नहीं। और उसे उस लड़की का चेहरा उसके अंदर दिखता है और कहता है कि मैं ये उसे देना चाहता था। और फिर वो कहता है कि चलो गोहान चलते हैं। गोहान कहता है क्या तुम पक्का कह रहे हो? क्रिलिन कहता है हाँ चलो चलते हैं, क्योंकि शायद इसकी ज़रूरत हमसे ज़्यादा इन्हें है। और फिर वो बाहर निकल कर चले जाते हैं। और फिर तभी जो क्रिलिन होता है उस लड़की के पास जाता है और उसे लेकर साइड में चलता जाता है समुद्र की ओर। उसे कहता है कि हे तुम बहुत अच्छी हो, शायद मैं तुम्हारे जितना अच्छा नहीं हूँ, पर मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमें साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ और तुम चली जाओ, गुड बाय, तुम जा सकती हो, तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है ठीक, वरना तुम यहाँ से जा सकती हो, गुड बाय। और वह कहती है कि मेरे साथ तुम्हारे साथ बिताए हुए मेरे सारे पल बहुत मस्त थे, तुम्हारे साथ बिताई हुई मेरी यादें बहुत अच्छी थी। और क्रिलिन चलता चला जाता है। वो सोचता है कि अगर ये चली गई तो चली गई, अगर ये रुक गई तो शायद ये पक्का मुझसे प्यार करती है। और वो लड़की वहाँ से चली जाती है और क्रिलिन देखता रह जाता है। और तभी उस लड़के के पास एक कार आकर रुकती है। वो उसे ड्राइव के लिए पूछता है और उसके साथ बैठकर चली जाती है। और क्रिलिन बेचारा ये देखकर हैरान रह जाता है। और क्रिलिन चश्मा लगाकर चला जाता है मास्टर रोशी और बाकी सबके पास और उन्हें जाकर बताता है कि उसने उसे छोड़ दिया है और ऐसी ऐसी बातें, और उनके सामने हंसने की कोशिश करने लगता है। और वो बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू चल रहे होते हैं। बाकी सब उसको कहते हैं कि तुमने अच्छा किया उसे छोड़ दिया, वो तुम्हारे टाइप की लड़की नहीं थी, तुम बहुत अच्छी, और वो शायद इतनी अच्छी नहीं थी। और वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती से हंसता रहता है और उसकी आंखों में आंसू चलते रहते हैं। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगला एपिसोड आपको मिलेगा कल शाम 4 बजे।